क्या होता है एलसीएम एलसीएफ? तो देखिए पहले इस चीज को समझते हैं। एलसीएम जिसे हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लहसा भी बोलते हैं, इसको लहसा। लहसा आधे कुछ बोले हाँ सर। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे बोलते हैं, लिस्ट मतलब क्या होता है? लघु। लघु मतलब छोटा, कॉमन मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, ठीक है। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। समझे? गुणज क्या होता है? जैसे बोलेगा 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल अनंत होते हैं। जैसे क्या टेबल जो होता है वो 10 तक होता है? 3 का अगर टेबल बोला जाए तो आप मल्टीपल को टेबल समझ सकते हैं, पहाड़ा समझ सकते हैं। समझ रहे बात को ना? इस चीज पर फोकस कीजिएगा। देखिए जैसे मान मान लीजिए आपसे पूछे कि बताइए कि 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ठीक है। और 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 12 का एलसीएम हम दो को पूछ रहे हैं। एकदम इजी है, निकल जाएगा। आपको पता है सर एलसीएम निकालने के लिए हम मल्टीपल का यूज करते हैं। जैसे सर 2 का आप टेबल पढ़ दीजिए, पढ़िए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, बहुत तक पढ़ सकते हैं, अनंत पढ़ सकते हैं, बोले हाँ। और भी आगे जा सकते, 2 छके 12 हो जाएगा, बोले हाँ सर। बोले 6 का पढ़िए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चका 24, ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि एक चीज बताइए, सबसे कॉमन क्या है? सबसे छोटा से छोटा कॉमन? बोले सर 6। 6 से छोटा कोई कॉमन नहीं है एक 12 है, लेकिन उससे छोटा नहीं, बड़ा जा रहा है। तो बड़ा कितना हो सकता है? लेकिन छोटा से छोटा पूछा है, लघु। लघु उभयनिष्ठ गुणज, यानी कहने का तो इसका एलसीएम क्या होगा बाबू? इसका एलसीएम हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा इसका एलसीएम, 12 नहीं होगा। क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है छोटी सी छोटी संख्या। ये वो एक तरीका आप लोग पढ़ चुके हैं, डिवीजन मेथड। कौन सा? डिवीजन मेथड। आधा डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं? 2 और 6 हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉरी। तो 2 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब नहीं जाएगा, सीधा इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो एलसीएम क्या हो गया? 3 दूना 6। आ गया समझ बात को? बोले हाँ। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे। तो आपको पता है 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, ऐसे ही कुछ है। फिर 12 का पढ़ेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, बरछक 72, ऐसे कुछ है। बोले हाँ सर। कुछ दिख रहा है सबसे छोटा कॉमन? वैसे सबसे छोटा जो है कॉमन है 24, उसके बाद 48 भी तो कॉमन है। बोले बड़ा है सर, बड़ा हो रहा है, मतलब बड़ा कितना हो सकता है? छोटा कौन है? बोले सर 24। इसका तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? बोले सर एलसीएम हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा बाबू? 24। कहने का तो सर हम क्या समझ रहे हैं कि क्या हम इस मेथड से नहीं बना सकते? 8 और 12, बोले एकदम बना सकते हैं। पहले 2 से कीजिए, 2 चौके 8 और 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और आपको पता है आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 तिया 24। आया बात को समझ? आया बात को समझ? सर हम सीख क्या रहे हैं? सीख ये रहे हैं कि एलसीएम बोलता है कि दिए गए नंबर के या तो हम बराबर हो सकते हैं या तो उससे बड़ा, लेकिन कभी भी दिए गए नंबर से छोटा नहीं हो सकते हैं। दूसरा चीज, दिए गए नंबर के बराबर अगर है तो हम सबसे बड़ी संख्या के बराबर होंगे, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या के बराबर नहीं होंगे। ये चीज याद रखिएगा। जैसे समझिए, ये चीज समझने वाली चीज है। 2 और 6, 2 और 6 का एलसीएम क्या निकला? 6, बराबर तो निकला ना जी। लेकिन सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बराबर कभी नहीं होता। और इसमें 8 और 12 का एलसीएम 24, इससे बड़ा निकला। आइए हम एक चीज सीखें। क्या सीखें? कि एलसीएम जो होता है ना,
या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे? दी गई संख्या से, दी गई संख्याएं से। बात समझ आ रहा है आपको? बोले हाँ। दूसरा चीज हम ये चीज सीखना चाह रहे हैं, हम एचसीएफ भी साथ साथ आपको बताएंगे, नोट मत लीजिए। चलिए आप एचसीएफ के बारे में कुछ सीख लेते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महासा ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? महासा, महत्तम समापवर्ती बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाईएस्ट मतलब क्या था? उच्चतम, उच्चतम। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब क्या था? भाजक। इसी का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी बोलते हैं इसको। यानी इसको क्या बोल सकते हैं? इसी को जीसीडी, जो बोलना है बोलिए, दोनों सेम ही है, दोनों के दोनों क्या है? सेम ही है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलिए, सेम ही है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए वही सेम क्वेश्चन हम लेते हैं, बोल रहा है कि 2 और 6 का आप निकाल दीजिए, एचसीएफ निकालिए। क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ? तो आपको पता है सर, 2 और 4 का अगर हम एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे तो 2 का फैक्टर लिखेंगे कि 2 किस किस से कट रहा है? बोले सर 1 और 2। 6 किस किस से कटता है? फैक्टर वही ना कहलाता है, भाजक। बोले सर 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और फिर 6 से कटता है, यही है। अब आपसे पूछेगा कि ग्रेटेस्ट मतलब उच्चतम भाजक लेना है, कॉमन, उच्चतम कॉमन। बोले सर ये नीचतम है, इसके बाद ये, तो सबसे उच्चतम कॉमन कौन था काटने वाला? बोले सर 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? बोले सर एचसीएफ हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत है समझने में? बोले नहीं सर, इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे जो दोनों काट सके वो कौन सा ना? बोले सर 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब कोई काट पाता है क्या? बोले नहीं सर। तो जो ये होता है ना, ये कहलाता है एचसीएफ। क्या कहलाता है बाबू? एचसीएफ। पूरा ले लेंगे तो एलसीएम और लेगा एचसीएफ। देखिए अभी कुछ दिख रहा है कि दिए गए नंबर के बराबर हो रहा है, लेकिन कौन सा नंबर के बराबर? छोटी नंबर के बराबर। अगर ये बड़ा भी होता है एलसीएम अगर बराबर भी होता है ना, सुनिए ध्यान से, अगर एलसीएम बराबर भी हो रहा है तो बड़ी संख्या दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है, सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है। लेकिन एचसीएफ बोलता है कि हम तो बराबर होंगे, लेकिन दिए गए संख्याओं से सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है। अब अगला देखिए, अगर वही ले लेते हैं दूसरा 8 और 12 का एचसीएफ, बताइए क्या होगा? तो आपको पता है कि 8 किस किस से कटेगा? बोले सर 1, 2, 4 और 8। और 12 किस किस से कटेगा बताइए? बोलिए। बोले सर 1, 2, 3, 4, 6 और 12। बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? बोले सर लोवेस्ट है, ये भी लोवेस्ट है, और ये तो सबसे बड़ा कौन है? बोले सबसे बड़ा 4 है। इसका तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? बोले सर एचसीएफ हो जाएगा 4। इसका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? बोले सर 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? बोले सर 4 हो गया। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 4। तो क्या बोल रहा है? बोला सर दिए गए संख्या से छोटा भी होता है, बड़ा लेकिन कभी नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ जो होता है ना, वो दी गई संख्या से छोटा या बराबर, दी गई संख्याएं से छोटा या बराबर। लेकिन अगर बराबर होता भी है तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा, सबसे छोटी संख्या के बराबर। आ गया? तो ये चीज पर फोकस कीजिएगा बाबू, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो पहला चीज ये समझ गए कि हम बोलना क्या चाहें, कि दी गई संख्या के बराबर या
या छोटा। लेकिन एलसीएम बोलता है कि दी गई संख्या से बड़ा होता है या तो बराबर। अगर बराबर है तो दी गई संख्या के, बोलिए, सबसे बड़ी संख्या के बराबर। अगर ये चीज समझ गए तो बहुत सुंदर। चलिए एक चीज बताइए हमको, अगर एलसीएम को देखें ध्यान से, तो एलसीएम अगर हम निकाल रहे हैं तो 6, तो क्या जो संख्या दी गई 2 और 6, क्या एलसीएम को काटने में सक्षम है कि नहीं है? क्या 2 काट पा रहा है 6 को? क्या 6 6 को काट पा रहा है? बोले एकदम सर। जो एलसीएम निकाले 8 12 24, क्या 24 को 8 काट पा रहा है? बोले एकदम सर। 24 को क्या 12 काट पा रहा है? इसका मतलब ये होता है कि एलसीएम जो होता है ना, वो दी गई संख्या से डिविजिबल है, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन अगर एचसीएफ को देखा जाए तो एचसीएफ तो छोटा होता है या तो बराबर छोटी संख्या के। तो 2 और 6 जो है क्या 2 से कट पा रहा है? बोले एकदम सर, 2 से एकदम कट पा रहा, 2 और 6 कट पा रहा, 2 को भी काट दे रहा है, 6 को भी काट दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्या 8 और 12 को क्या 4 काट पा रहा है? बोले एकदम सर, 8 को भी 4 काट पा रहा है, 12 को भी 4 काट पा रहा है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि एलसीएम, जो एलसीएम होता है ना, ध्यान सुनिएगा, जो एलसीएम होता है, एलसीएम दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। ये चीज समझ गए? पूर्णतः क्या होता है बाबू? विभाजित होता है। ये चीज समझ गए? यानी कह सकते हैं एलसीएम किससे कटेगा? गिवन नंबर से, गिवन नंबर्स से। कोई दिक्कत है? दूसरा देखिए, हम लिख रहे हैं कि दी गई संख्याओं को एचसीएफ के द्वारा पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। ये चीज हम समझे? तो पूर्णतः क्या कर सकते हैं बाबू? विभाजित कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर्स है ना, जो गिवन नंबर्स, वो किससे भी डिविजिबल हो जाएगा? एचसीएफ से डिविजिबल हो जाएगा। आज समझ आया? अगर ये चीज समझ गए तो बहुत अच्छा बात है। आप क्या समझे? हम आप समझ नहीं पा रहे क्या समझे? सो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बना सकते हैं अगर डायरेक्ट पूछेगा एलसीएम एचसीएफ तो। बात समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, हम 2-3 तरीके से बताएंगे। पहले समझिए एचसीएफ निकालने के लिए। पहले बोला कि फाइंड द एलसीएम। क्या एलसीएम है सर? तो सर 15, 24, 35 और 54। चलिए हम एलसीएम को काटते हैं। पहला तो नॉर्मल तरीका सिखाते हैं कि पहले इसको सब एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो प्रत्येक नंबर का। पहले एक तरीका समझो। तो सर 5 तिया 3 5 15 हो जाएगा। बोले एकदम सर। ये 8 तिया 24 है, तो 3 ही 8 ही 24, और 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, यानी सीधा सीधी 8 लिख सकते हैं। बोले एकदम सर। ये 35, 7 5 35 होता है, यानी 5 7 35 कर सकते हैं। आई 9 6 54 होता है। 9 मतलब 3 गुना 3, और 6 का मतलब 3 गुना 2, तो हम लिख सकते हैं। पहले 2 लिख देते हैं। यानी इसको क्या किया हम सर? प्राइम फैक्टराइजेशन किए। क्या किए? प्राइम फैक्टराइजेशन किए। ध्यान सुनिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। तो 8 तो है, और 8 तिया 24 हो जाएगा। क्या किया बाबू? प्राइम फैक्टराइजेशन किए। चलिए पहला हम लिखने का प्रयास करते हैं एलसीएम, और साथ में हम एचसीएफ भी लिखेंगे। इसी से एलसीएम भी लिखेंगे और इसी से एचसीएफ भी लिखेंगे। पहले समझना, पहले अगर हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो पहले देखिए कॉमन, क्या तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है? बोले हाँ सर। 3 नहीं, तीनों में कॉमन नहीं। तो तीनों में कॉमन नहीं तो किसी में भी कॉमन है ना भाई? बोले हाँ सर। बोले हाँ सर, कॉमन तो है। बोले जब कॉमन है तो सीधा सीधी कितने में कॉमन? बोले 3 में। एक बार लिखिए कॉमन वाले नंबर को, एक बार। हाई कम से अधिकतम कॉमन लिखना। उसका कॉमन? बोले नहीं। उसके बाद कॉमन हो गया 2। देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, एक बार लिखिए। उसका कोई कॉमन? जैसे हाँ सर 5, एक बार लिखिए 5।
कॉमन वाले को एक बार, कम से कम मिनिमम 2 कॉमन होने चाहिए, तो एक बार लिखाएगा। 3 रहे तो भी एक बार लिखाएगा एक नंबर का, 4 रहे तो भी एक बार ही लिखाएगा, एक ज्यादा दिएगा। क्या बच गया? और सर जो जो बच गया, जैसे ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, खड़े खड़े लिखिए। तो 2 गुने 2 7 और 3 गुना 3, और यही आपका कहलाएगा HCF। ये क्या कहलाएगा? सॉरी LCM। क्या कहलाएगा? LCM। क्या LCM होगा बता सकते हैं? तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 देखिए 3 दूना 6, 6 पचे 30, ठीक है। और 2 दूनी 4, 3 3 9 9 7 63, ऐसे ही कुछ है। आपको पता है कि गुना होगा ये 4 तिया 12 और 6 चक 24, 4 तिया 12, 6 चक 24, 24 25, ठीक है। अब पहले से 30 था। आपको पता है कि 0, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, सॉरी 15 होगा ना, 3 हाँ 5 तिया 15 ही होगा, और 3 दूना 6 एक साथ, यानी कितना सर? 7560। 7560 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बोलिए समझ आया आपको? अगर अगर SCF बोले सर कोई ऐसा नंबर था जो तीनों में चारों में कॉमन था, बोले नहीं सर कोई ऐसा नंबर ही नहीं था जो चारों में कॉमन था, इसका मतलब इसका SCF सिर्फ एक हो जाएगा। इसका SCF क्या हो जाएगा? सिर्फ एक हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया कि हर एक नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखिए दूसरा तरीका आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं बाबू बताइए? देखिए एक काम करते हैं बाबू, रुको 1 सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड। चलिए समझिए, सेम क्वेश्चन है, हम डबल रिपीट कर दिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। अगर ये सेम क्वेश्चन है तो इसको देखिए, तरीका बहुत अच्छा है। 15, 24, 35 और 54, इसका आप क्या कीजिए, डिविजिबिलिटी रूल से बना दीजिए। क्या डिविजिबिलिटी रूल कहता है सर? बोले सर इसको तोड़िए, 5 गुने 3, ये 8 या 24, जिसका विभाजिता का नियम जाते हैं, 7 गुने 5 और 9 छक 54, ऐसे कुछ है ना। बोले हाँ सबका जानते हैं। अच्छा 5 क्या बोलता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो सर सभी में 0 है, तो 5 वाला चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 क्या बोलता है? 3 बोलता है सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। देखिए 6 5 11 7 18 बोले से कटता है, 6 5 11 7 18 कटता है, यानी सेम ही डिजिट है, आगे पीछे करके किया है, तो हम 3 से भी चेक नहीं कर सकते हैं। बच गया 8। 8 बोलता है कि लास्ट का डिजिट 3 को कटना चाहिए। 65 अठी 64, बचा कितना? बोले सर 10। बोले सर ये 8 से डिविजिबल ही नहीं है। जब 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये 8 7 56, 8 7 56 10। बोले सर ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी खत्म, ये 8 से है। तो 8 64, बच कितना गया? 3। और ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये भी 8 से डिविजिबल नहीं तो ये भी काम खत्म। और ये 8 से डिविजिबल है, और आपको पता है कि ये 3 ऑप्शन काट दे रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम वह नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। क्या ये समझ आया आपको? बोलिए क्या ये समझ आया आपको? बोले हाँ सर समझ गए। ये है डिविजिबिलिटी रूल, जिसको बोलते हैं विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, अगर ये आप बहुत अच्छा से समझ गए तो बहुत अच्छा, आपको नियम याद होने चाहिए, ठीक है ना। हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए लोड मत लीजिए। चलिए देखिए अगर इसी को दूसरे तरीके और सीखें तो देखिए सर एलसीएम निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। एक तरीका आपका ये है जो बचपन से आप पढ़ते हैं, 15, 24, 35 और 54, किससे जाएगा पहले सब बताइए? वैसे पहले 2 से जा सकता है, बोले 2 को कम से कम 2 कटना चाहिए, जिससे आप काटिएगा।
तो 2, ये 15 का 15 हो गया, तो 12 बार में चल गया, ये 35 और ये हो जाएगा 27 बार में। हमको लगता है 3 से जाएगा ना, हाँ 3 से जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 35 रहने दीजिए, और 3 नवे 27। आपको तो फिर किससे जाएगा, बोले सर 5 से जाएगा। तो 5 एकम 5, 4 रहने दीजिए, 5 से 35, फिर 9 रहने दीजिए। और आपको पता है ये आपस में एलसीएम निकालेंगे तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो आपको पता है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1 गुने 4 गुने 7 गुने 9, जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर आएगा 7560, आंसर जो हम पहले से निकाल चुके हैं। आया बात को समझ में? तो एक तरीका है, और एक ये तरीका है, और एक पहले तरीका जो बताएं सो तरीका है। ठीक है, तो एलसीएम भी निकालने हम सीख गए, साथ साथ एचसीएफ भी हम सीख गए, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे एचसीएफ भी सीख जाएंगे। देखिए एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है कि सर हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है वो होता है एचसीएफ। तो काम करते हैं ना, 100 को आप 2 तरीका से इसको बता, ध्यान सुनिएगा। यानी हमको पता है कि पहला तरीका विभाज्यता का नियम है। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, बोलता है सर विभाज्यता का नियम कहता है कि एचसीएफ वो नंबर होगा जो दी गई संख्या से छोटा या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा। बोला तो सबसे छोटी संख्या क्या है, बोले सर 100 है ना, या तो इसके बराबर होगा या तो इसको छोटा होगा। अब बताइए क्या 10 इसको काट पा रहा है, बोले हाँ सर 10 इसको भी काट पाएगा, 10 का बोलता है लास्ट में 0 होना चाहिए, बोले हाँ। अब बताइए 10 के अलावा दूसरा कुछ सोचेंगे, बोले नहीं सोचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बोलता है, तो सबसे बड़ा 10 से छोटा कटेगा तो क्या दिक्कत है, हम तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा से बड़ा लेना है, तो सबसे बड़ा 10 से छोटा ही सब है, इसे सीधा सीधा इसको ले लेंगे। क्यों, क्योंकि 100 भी 10 को काट पा दे रहा है, बोले एकदम। 180 भी 10 को काट 10 से कट जा रहा है, अब 540 भी 10 से कट जा रहा है, सीधा सीधे लेंगे, नीचे कुछ नहीं सोचेंगे कि 5 से कटेगा कि 1 से कटेगा। हाँ अगर 5 से कटता तो 1 और 3 नहीं देखते, हम सिर्फ 10 देखते, क्योंकि छोटा से छोटा तो नहीं ना देखना, बड़ी से देखना। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा तरीका कि हाँ 100 रखिए, 180 540, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, बोले सर 2 से कटेगा, बोले हाँ 50 बार में, ये 90 बार में, और ये 270 बार में, फिर 2 से कटेगा, कितना बार चल जाएगा, ये 25 बार में, और ये हो जाएगा 45 बार में, और ये हो जाएगा 2 या 6 2 5 10। अब किससे जाएगा सर 5 से, 5 5 25, 5 9 45, और हो जाएगा 5 2 10 5 7 35। अब तो नहीं जाएगा ना, तीनों का तीनों कटना चाहिए, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, आप एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो आपको पता सर तीनों से कॉमन गया 2 और 5 आपस से मल्टीप्लाई, यही एचसीएफ होता है, यही एचसीएफ होता है। तो 5 चौका 20, बोली सर यहाँ तो 20 आया, यहाँ तो 20 आया, तो सबसे बड़ी सी बड़ी, इसका तो ऑप्शन 20 था ही नहीं, जब 20 नहीं था तो 10 भी तो काम चल जाएगा, इसलिए इसका आंसर 10 मार दिया। समझ रहे बात को ना, बोले हाँ, क्योंकि आपको पता है कि छोटा से छोटा होता है, यानी ये बड़ा से बड़ा निकलता है, तो छोटा तो होगा ना जी, क्या 10 एचसीएफ निकल आएगा, क्या 5 एचसीएफ निकल आएगा। अब जब ऑप्शन नहीं है तो क्या कीजिएगा, लेकिन एक्चुअली इसका 20 एचसीएफ होना चाहिए था। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं बहुत कुछ। अब सुनिए ध्यान से, इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना सीखेंगे। एलसीएम पूछा है लासा, हम लेकिन दोनों सीखेंगे, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। बोलिए कैसे, आपको पता है कि ये देखिए ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, सब में कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें लिख दीजिए, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, लिख दीजिए, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 भी नहीं है, तो हम लिखना तो पड़ेगा ही, कि कॉमन रहे या ना रहे एलसीएम में लिखना ही पड़ता है। और 11 इसमें भी, 11 इसमें भी, 11 इसमें भी, कॉमन रहे तो लिखिए, नहीं रहे तो लिखना तो पड़ेगा। एलसीएम बोलता है हाईएस्ट पावर लीजिएगा, क्या लेना है, हाईएस्ट पावर, क्या लेना है बाबू, हाईएस्ट पावर लेना है। तो आपको पता है हाईएस्ट पावर, देखिए आपको पता है 3 का हाईएस्ट पावर क्या आएगा, बोले सर 4 3 2, सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, बोले सर 4। 5 का हाईएस्ट पावर सर इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, बोले सर 3 लेंगे।
7 का है तो इसमें 2 है 7, और कहीं 7 है ही नहीं, सीधा सीधे 2 लेना पड़ेगा। और 11 का है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, सीधा सीधी 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपको लेना है। यही मेरा एलसीएम हो गया, यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बोलिए? ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत है आपको? लेकिन जब एचसीएफ बोले तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर लीजिए। वैसे 3 है 3 है 3 है, बोले एकदम से 3 है। इसे 5 है, इसे 5 है, इसे 5 है, तो 5 है। इसमें 7 है, नहीं नहीं लेना है, जो कॉमन ही नहीं लेंगे। 11 11 11 लेना है, जो कॉमन है वो कॉमन नंबर लेना है, ओनली कॉमन नंबर। इसमें कॉमन भी लेना है, बिना कॉमन वाला भी लेना है, और इसमें लोवेस्ट पावर लेना है। क्या लेना है बाबू? लोवेस्ट पावर लेना है। और आपको पता है कि 3 का लोवेस्ट पावर, बोले सर 3 का लोवेस्ट पावर 2 है, 5 का लोवेस्ट पावर 1 है, और 11 का लोवेस्ट पावर, बोले 11 का लोवेस्ट पावर भी 1 है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 3 के पावर 2 और 5, 11 25 55 भी कर सकते हैं। बोले हाँ, जैसा भी करेगा आंसर वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पर आप तक प्रॉपर सॉल्व भी कर दिया हो, बात को समझ रहे ना? तो ये चीज समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि सबसे कम संख्या जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित है, यानी लिस्ट नंबर पूछा है, लिस्ट मतलब एलसीएम ही पूछा है बाबू। तो क्या हम इसको बनाएंगे, एलसीएम निकालेंगे? हैं? बोले नहीं सर, क्यों ना हम 5 से देख लें, क्यों ना हम 6 से देख लें, क्यों ना मैं 8 से देख लूं, क्यों ना मैं 10 से देख लूं, क्यों ना मैं 12 से देख लूं। यानी विभाजिता का नियम यहाँ पे यूज करके नहीं बना सकते हैं। बोले एकदम से विभाजिता का नियम यूज कीजिए, विभाजिता का नियम यूज कीजिए बाबू। तो आपको पता है कि 5 को काटने के लिए लास्ट में 0.5 चाहिए, 10 को भी काटने के लिए लास्ट में 0 चाहिए। बोले सब में है सर, तो इसको और इसको चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब दिख रहा है। 8 को देखते हैं और 4 को, 4 12 टूटेगा ना, किस रूप में टूटेगा? 4 3 12, तो 3 4 8 देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हम 3 अगर देखते हैं तो 4 2 6, 8 1 9, 5 1 6, 2 1 3, 3 भी फॉलो कर गया। अब 4 देखिए, क्या 4 लास्ट का 2 डिजिट काट पा रहा? बोले एकदम सर, एकदम सर। लेकिन ये देखिए, ये 4 से नहीं कट रहा है, ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये कट रहा है। 8 से देख लेते हैं, तो 8 3 24, 8 2 16, 16 5 कितना 2? बोले सर 8 से नहीं कट रहा है, तो इसका तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 24 देखिए, 8 3 24, 8 पे 40, नहीं सर कट रहा है, इसका तो 240 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं। यानी 5 तो फॉलो कर रहा है, 10 भी फॉलो कर रहा है, दोनों 3 भी फॉलो कर रहा है, 4 भी फॉलो कर रहा है, 8 भी फॉलो कर रहा है। एक बात बताइए हमको, तो सर जब 2 3 फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 2 तो फॉलो कर ही रहा था, तो 3 भी फॉलो कर रहा है, तो 2 3 फॉलो, 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। अब कौन सा आंसर लेंगे? यानी ये सारे नंबर से 240 भी कट रहा है, 120 भी कट रहा है, लेकिन क्या बोला है? सबसे कम संख्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कौन है? 240 की 120, बोले सर 120 सबसे छोटा है, तो मेरा आंसर किसके साथ जाएंगे? 120 के साथ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कट तो रहा था 240 भी, बोले थे कि अनंत तो होता है, वो कटता ही रहता है, मतलब हाईएस्ट अगर पूछे एलसीएम तो कभी नहीं निकलेगा, वो इनफाइनाइट होता है, लिस्ट निकल जाएगा। एचसीएफ में लोवेस्ट होता है, लेकिन आपको हाईएस्ट पूछता था, हाईएस्ट लिखेंगे। आ रहा है बात को समझ? बोले हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से बना लीजिएगा, बाकी तो नॉर्मल तरीका आपको आता ही है। देखिए एलसीएम एचसीएफ जब इस तरह का रहे क्वेश्चन, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। यानी कहने का मतलब होता है कि एचसीएफ अगर आप निकाल रहे हैं किसका, ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, और इसका अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, तो सुनिए ध्यान से, याद रखिएगा अगर एचसीएफ है तो एचसीएफ निकालेगा तो एचसीएफ ऊपर का निकालिएगा ए सी और ई, और नीचे का आप निकाल लीजिएगा एलसीएम बी डी और एफ, ठीक है। उसी तरह एलसीएम बोला तो ऊपर का हम एलसीएम निकाल लेंगे ए सी ई, और एचसीएफ क्या हो जाएगा? बोले सर एचसीएफ हो जाएगा बी डी एफ। आया बात को समझ? तब एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं फ्रैक्शन वाला। एलसीएम बोलेगा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। ये चीज पर आप क्या कीजिएगा? फोकस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आपको क्या बोल रहा है? बोला सर एचसीएफ निकालने बोल रहा है, एचसीएफ बोल रहा है महासभा महत्तम समापत्ति बोल रहा है,
तो आपको पता है कि ऊपर का हम क्या निकालेंगे, बोले सर HCF निकालेंगे। किसका, बोले सर 1 3 5 7 और 9। और आपको पता है नीचे का क्या निकालेंगे, बोले सर LCM निकालेंगे। क्या, बोले सर 2 4 6 8 और 10। अब बताइए क्या ऊपर का HCF क्या होगा, बोले सर कौन ऐसा नंबर है जो ये सभी को काट सकेगा। बोले सर HCF वह नंबर होता है जो छोटी सी छोटी संख्या के बराबर या तो उससे छोटा होगा। LCM वह नंबर होता है जो बड़ी सी बड़ी संख्या के बराबर या तो उससे बड़ा होगा। यस या नो, बोले एकदम सर। इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या एक है ना, एक है, इसका मतलब एक है, इसका मतलब वही HCF हो जाएगा, क्योंकि माइनस में क्या लेंगे आंसर, माइनस में आंसर नहीं होता है। वैसे इसका HCF एक हो गया। LCM बताइए, सबसे बड़ी संख्या 10 है तो 10 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो 10 से कम 10, 2 से कट रहा है लेकिन सबसे नहीं कट रहा है। 10 दूनी 20, 2 और 4 से कट रहा है लेकिन 6 8 से नहीं कट रहा। 10 दिया 30, 2 6 से कट रहा है लेकिन 4 8 से नहीं कट। 10 चौके 40, 40 जो होता है ना वो आपका नहीं कटता है। तो आप टेबल पढ़ सकते हैं, 10 पचे 50, 10 छके 60, 80 यानी 120 हो सकता है, 120 हो जाएगा। यानी आपको पता है कि हम 10 का टेबल पढ़े तो 120 आ गया। तो 120 देखिए 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, जैसे 120 एलसीएम हो गया। नहीं तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मत, क्या पता ऊपर नीचे काटा है, लेकिन ऊपर जब एक है इसका मतलब ऑप्शन हम ले सकते हैं। यानी कौन ऐसा नंबर जो सबको काट पाता है, बताइए 2 क्या 7 को काट पाता है, बोले नहीं सर, खत्म कहानी। 6 काट पा रहा है 32 को, बोले नहीं सर, खत्म कहानी। 40 काट पा रहा है 6 को, बोले नहीं सर, ये भी खत्म कहानी। बच कौन सा गया, ऑप्शन ए। हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल सकते क्योंकि ऊपर एक है इसीलिए। बात को समझ रहे ना कि काट छाट नहीं किया होगा, तो जो भी आएगा एकदम फ्रेश फ्रेश आया होगा। नहीं तो आपको पता है तरीका आराम से निकाल लीजिएगा बाबू, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन एकदम नहीं लेने का। टेबल पढ़ लीजिए बड़ा का, नहीं तो नॉर्मल तरीके से आप निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 और 5 ऐसे ही कुछ है। फिर 2 से जाएगा 1 3 2 और 5, आपको तक सीधा सीधी मल्टीप्लाई होगा। मिनिमम 2 कटना चाहिए एलसीएम के लिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 दूनी 120। यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, बोले सर 120 हो गया। अरे ही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो तरीका सीखना होगा ऑप्शन से निकालने का, बिना ऑप्शन से निकालने तरीका आप नहीं बना सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा बाबू। चलिए अब हो रहा है एलसीएम। आपको पता है कि ऊपर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका 1 7 5 और 4 का एलसीएम। और नीचे का क्या निकालेंगे, बोले सर HCF निकालेंगे। 6 27 9 और 15 ऐसे ही कुछ है, बोले हाँ। एक बात बताइए आपको कि एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या से बराबर या उससे बड़ा, बस 7 सबसे बड़ी है। या तो आपको पता है कि सर एलसीएम अगर बड़ा लेना है तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कोई किसी से नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा सीधा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या है, 5 के 20 7 दूनी 14, 140 हो गया। बोले 140 हो गया, बोले हाँ सर। और आपको पता है नीचे का एलसीएम एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ पता है कि सबसे छोटी संख्या के या उसके बराबर या तो उससे छोटा होता है। छोटी संख्या कौन है, 6। तो क्या 6 जो है इसको काट पा रहा है, बोलिए, बोले नहीं सर। 6 से छोटा लेंगे तो 4 इसको काट पा रहा है, बोले नहीं सर। 3, बोले हाँ। 3 इसको भी काट पा रहा है, इसको भी काट पा रहा है, इसको भी काट पा रहा है, इसको भी काट पा रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, बोले 3 हो जाएगा। यानी 140/3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कहाँ गया। अच्छा एक बात बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर 140/3 है ही नहीं, तो क्या एलसीएम क्या वो बड़ा से बड़ा और हम नहीं लिख सकते हैं, बोले सर इसको दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोले सर 14 दूनी 28, 280। और नीचे क्या हो जाएगा, बोलिए 3। अब बोलिए सर इसको भी तो गुना करना, बोले नहीं 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 इसको नहीं, हम एचसीएम को सिर्फ बड़ा कर रहे हैं। तो हो गया 280/3। यानी ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, को बड़ा चीज आपके लिए। अच्छा 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 अच्छा, 8 भी था बाबू, 8 भी था, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है क्या, एक सेकेंड। यहाँ और नहीं लिखे, यहाँ पे दिख रहा है कि 8 भी है नीचे 3 भी है, ठीक है। तो आपका तो गुना होगा, तो 5 का 20 और हो जाएगा 8 से 56 और 56, 50 दूनी, हाँ यानी हो जाएगा
20 और 8 से 56, 6 दूनी 12, 5 10, 1 11, यानी कटेगा। देखिए आपको पता है कि 7, 5, 4 और 8 का एलसीएम निकाले, नॉर्मल तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से 7 5 तो रहेगा ही, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, 7 बचे 35, यानी कितना हो जाएगा बोलिए, यानी 20 हो गया, और 7 दूनी 14, और 14 दूनी 28, यानी 280 हो गया। बोले हाँ। और आपको पता है नीचे का एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, ये 6 नहीं, ये है सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है, 6 नहीं यहाँ पे, तो क्वेश्चन हम गलत ले लिए थे। ठीक है, 3 है सबसे छोटी, तो बताइए 3 क्या सबको काट पा रहा है? हाँ सर, यही एचसीएफ हो जाएगा 280/3। नहीं तो आप तो नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, 280/3 ही आंसर आएगा। वो दिक्कत है आपको, एक नंबर छूट गया था गलती से। चलिए आगे बढ़े। देखिए बोल रहा है सेम क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा आपको इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और जब एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे ना, तो उसका अंतर आप निकाल लीजिएगा। तो ये नॉर्मल चीज है, एलसीएम आप इसका निकाल लीजिएगा। एलसीएम कैसे निकालिएगा वो आपको पता है कि एलसीएम निकालने के लिए ऊपर का हम एलसीएम निकालेंगे, है ना, और नीचे का क्या निकालेंगे, वैसे नीचे का हम निकालेंगे एचसीएफ। 7, 14 और 35, उसे एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ यानी 4, 5, 9, और नीचे क्या निकालना है बोले से नीचे का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 7, 14 और 35, ऐसे ही कुछ है ना। ये निकल गया एलसीएम और ये निकल गया एचसीएफ, तो इन दोनों के बीच का आप निकाल लीजिएगा, इन दोनों के बीच का आप अंतर निकाल लीजिएगा, जो होगा वो आपका आंसर होगा। ये आपके लिए हम HW छोड़ देते हैं बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे इसका फॉर्मेट क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन समझिएगा, इसका फॉर्मेट है कि जो भी है 3 के पावर, यानी एचसीएफ ऑफ पावर, एचसीएफ ऑफ पावर का निकाल लीजिएगा। माइनस है तो -1, प्लस रहेगा तो +1, जो इतना रहेगा, अगर -2 रहेगा तो -2 देंगे, प्लस रहेगा तो +2 देंगे। ये फॉर्मेट दिमाग में फिट रखिएगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। देखिए अब देखिए समझिएगा, हम कहने का मतलब ये कहते हैं कि पावर में क्या 45 और 35, बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, बता सकते हैं? वैसे इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 5 के अलावा कोई है जो हाईएस्ट जो दोनों को काट सके, बोले नहीं। तो आपको पता है 3 के पावर 5 और -1, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 9 में 81, और 81 तिया 8 तिया 24, 243, 243 -1। पावर पता है ना, 3 को 5 बार लिख के आपस में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 242, यानी आंसर कितना हो गया 242। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आया समझ, आया बाबू समझ। देखिए सेम क्वेश्चन है, आगे देखिए। देखिए बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन है ना, तो फॉर्मेट क्या होगा बोले सर, HCF, आज 4 के पावर HCF ऑफ पावर, HCF ऑफ पावर प्लस में है तो +1 करेंगे, है ना। तो आपको पता है कि 63 और 45 का आप क्या निकालिएगा बोले सर, HCF निकालेंगे। क्या होगा HCF बोले सर, हो जाएगा 9 × 5 = 9, हो जाएगा ना। देखिए HCF बोले हाँ सर, तो आपको पता है 4 के पावर 9 +1, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आगे बात को समझ, एकदम इजी है, इजी तरीके से आप समझने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए आगे, हो रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः दिया हुआ, तो इनमें से एक संख्या, देखिए एक चीज समझिएगा, एक फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला आपको कहता है कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, यानी सेकेंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर, जो दोनों का मल्टीपल होता है ना, वो HCF इनटू LCM के गुणज होता है। क्या होता है जी, गुणनफल होता है। आया बात समझ में? जैसे समझिए, एक चीज समझिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि अगर आप एक चीज समझने का प्रयास कीजिए कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर
इक्वल टू बाबू होता है HCF इंटू LCM। बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना दिमाग आप फिट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज हम ये कहना चाहते हैं, बाकी आगे धीरे धीरे हम पैटर्न पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 6 और 5040, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या निकालना है। तो आपको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, ऐसा ही कुछ है। तो ये पहली संख्या 210 दिया है, दूसरी संख्या आपको निकालना है, और LCM दिया हुआ है क्या 5040, HCF है 6, कटेगा, एकदम कटेगा, 0 से 0, और 3 सती 21, 3 दूना 6, और फिर 30 7 से कटेगा, तो हो जाएगा 7 सताई 49, और 7 दूनी 14, यानी आपको पता है दूसरी संख्या जो होगा बाबू 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी 144 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। बोलिए समझ आया आपको, बोलिए समझ आया आपको, बोलिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि दो संख्याओं के HCF और LCM बन जाएगा ना का गुणनफल दिया हुआ है, यानी आपको क्या दे रहा है HCF और LCM का गुणनफल दिया है कितना, तो 3321, तो इनमें से एक संख्या दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या, तो क्या बोल रहा है एक बात बताइए, इनमें से एक संख्या दे रहा है, एक संख्या तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ऐसे ही कुछ है ना। तो एक संख्या कितना दिया, बोले सर 369, क्या आप दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते हैं, बोले हाँ सर एकदम निकाल सकते हैं। और दूसरी संख्या निकाल के क्या आप जो संख्या दिया हुआ दूसरी संख्या निकाल के उसका HCF आप नहीं निकाल सकते हैं, बोले एकदम निकाल सकते हैं। बोले कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, आपको पता है 9 से कटेगा, हाँ 9 से कटेगा, तो 9 चक 36, 9 चक 36, 9 एकम 9, और 9 तिया 27, बच कितना गया 6, 9 छक 54, और 9 में 81, ऐसे ही कुछ है। अरे बाप रे 41 बार में कट रहा था, मतलब 41 बार में कट रहा था, अरे लेकिन 9 बार में कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा जी 9 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा मतलब 9, 9 चक 36, हाँ 9 बार में खत्म हो गया। यानी हम देख लिए कि दूसरी संख्या क्या है सर, दूसरी संख्या 9 है, कोई दिक्कत है, बोले नहीं। आज यानी पहली संख्या क्या बोले सर 3 6 9, और दूसरी संख्या 9 है, क्या इसका HCF नहीं निकाल सकते हैं, बताइए इसका HCF क्या होगा, बताइए इसका HCF क्या होगा, बोले सर इसका HCF 9 होगा, क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर है, इसमें दिख रहा है सबसे छोटी संख्या भी है, और 9 को तो काट रहा है, खुद भी इसको काट दे रहा है, इसका तो इसका HCF क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो राइट बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं था इसमें, फॉर्मूला पुट कीजिए बनाइए। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं 5:7 के अनुपात में है, तो उनके LCM और HCF का गुणनफल दिया हुआ है। अच्छा दो संख्याएं हैं, तो आपको पता है संख्या कौन है, 2, 5:7, यानी कहने का मतलब हो गया ये सर ये 5x हो गया, यानी 7x हो गया, पहली संख्या 5x दूसरी संख्या 7x। तो आपको पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और आपको पता है HCF और LCM का गुणनफल दिया कितना, बोले सर 12635, ऐसे ही कुछ है, बोले हाँ। और आपको दिख रहा है कटेगा, ये एकदम कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 सती 35, 7 से कटेगा, कटना ही चाहिए, तो 7 21, बच कितना गया, बोले सर 4, और 7 छक 42, 7 एकम 7, यानी आपको दिख रहा है कि x गुना x स्क्वायर यानी 361 होता है। आपको पता है x इक्वल टू क्या होगा, √361, और आपको 361 का वर्गमूल कितना, तो सर 19 होता है। आपसे क्या बोला है, बोला योग पूछा है, तो बताया आपको बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना हो गया, बोले सर 12x हो गया, और आपको 12x का वैल्यू कितना, बोले सर 19, और गुना कीजिए, बोलिए 8 लास्ट में, किस ऑप्शन के लास्ट में 8 है, तो ऑप्शन नंबर एक ही है जिसके ऑप्शन के लास्ट में 8 है, तो 228 यही आपका आंसर है। बताइए बाबू समझ आ गया आपको, बोलिए इजी है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए बनेगा ये क्वेश्चन। बोला दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और यानी LCM और HCF का योग और उनका अंतर दिया हुआ है। देखिए LCM और HCF और LCM और HCF का योग और अंतर,
अच्छा योग कितना है बोले सर 512, अंतर कितना है बोले सर 496। तो उनमें से एक संख्या दिया हुआ 72, तो क्या दूसरी संख्या नहीं निकलेगा? बोले एकदम सर निकलेगा। आपको पता है कि ये खत्म हो गया, एचसीएफ प्लस माइनस कितना बोले सर 2 एलसीएम, ये जुड़ेगा 6 2 8, 9 1 10, 5 4 9 1 10, कटेगा ये बोले एकदम। तो कितना है 2 5 10, 0 और 2 चौके 8, यानी एलसीएम कितना निकला बोले सर एलसीएम निकला 504। क्या आप एचसीएफ नहीं निकाल सकते? बोलिए क्या एचसीएफ नहीं निकाल सकते? बोले एकदम सर एचसीएफ पहली, अगर हम पहले इसी को लेके चले इसी को, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या किए, इसी को लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। एलसीएम माइनस करेंगे, तो 512 में क्या करेंगे एलसीएम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे एलसीएम क्या बोले 504, तो 504 हम माइनस किए तो कितना आ गया बाबू बोले सर हो गया 8 हो गया, एचसीएफ 8 हो गया, एलसीएम 504 हो गया। पहली संख्या दिया हुआ दूसरी संख्या नहीं निकलेगा, बोले हाँ सर पहली संख्या बोले 72, दूसरी संख्या को आप एक्स मान लीजिए, एलसीएम बोले 504, एचसीएफ बोले 8, कोई दिक्कत है बोले नहीं। तो 8 एकम 8, 8 9 72, फिर 9 5 45 और 9 छक्का सॉरी 9 5 45 और 9 छक 54, दूसरी संख्या 56 है बाबू। कोई समस्या कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बोलिए समझ आ गया आपको? बोलिए आ रहा है समझ? देखिए क्वेश्चन, वह दो संख्या गुणनफल जब उनसे महासा से भाग दिया जाए तब क्या हो रहा है? अच्छा दो संख्या गुणनफल है, मान लीजिए दो संख्या क्या है गुणनफल है, महासा मतलब क्या होता है HCF के भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? बोले सर 5775 प्राप्त होता है। फिर जब लेकिन जब लासा से भाग दिया जाए, अब वही दो संख्या के गुणनफल को जब LCM से भाग दिया जाए बाबू तो क्या प्राप्त होगा? बोले सर 25 से प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या क्या है 525 है तो दूसरी संख्या, एक बार बताइए पता हो तब बनेगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? बोले सर LCM इंटू HCF होता है। बाबू एक बात बताओ, अगर पहली और दूसरी संख्या गुणनफल को अगर हम LCM से भागा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? बोले सर HCF। और वही पहली और दूसरी संख्या को जब हम HCF से भागा देंगे बाबू तो क्या प्राप्त होगा? बोले सर LCM प्राप्त होगा। हम HCF से भागा दिए तो क्या प्राप्त हो गया? बोले सर ये तो हो गया LCM। क्या हो गया? LCM। जब LCM से भागा दिए तो ये क्या प्राप्त हुआ? बोले सर HCF। तो बताइए LCM HCF तो मुझे पता है, और उसमें से यदि एक संख्या आपको 525 से क्या दूसरी नहीं निकलेगा? बोले एकदम सर। बताइए पहली संख्या बोले सर 525, दूसरी संख्या बोले सर दूसरी संख्या तो निकालना है x, और आपको पता है LCM कितना है? बोले सर 5775 और HCF बोले सर 25, कटा किसी से? कटेगा 25 से, कटेगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, यानी आपको पता है 7 से काटी सबसे अच्छा रहेगा। तो 7 तिया 21, तो आपको पता है 7 8 56 और 7 दूनी 14 और 3 7 5 35, फिर 3 से कटेगा तो कितना 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, यानी सीधा सीधी सा दूसरी संख्या होगी 275, 275, और यही आपका आंसर हो गया 275 ही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए की हो जाएंगे। बोलिए समझ आया आपको? बोलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला दो संख्याओं का योग, अब एक चीज इंपॉर्टेंट हो गया, दो संख्याओं का योग दिया हुआ यानी पहली और दूसरी संख्या का योग कितना दिया 528, मासा मतलब HCF बताइए कितना दिया है? 33। तो संख्याओं के युग्मों, युग्म मतलब क्या होता है? सेट। बताइए इस कितने संभव से बने बनेगा आपसे? बोलिए सुनिएगा, एक चीज यहां समझने का चीज है, जब तक आप वो नहीं समझिएगा तो दिक्कत है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लिखें कि बताइए कि 6 और 12 का LCM, तो आपको दिख रहा है कि इसको अगर भागा दें तो 2 से जाएगा, मतलब 2 तिया 6 और 2 चौक 12। इसका मतलब ये दिख रहा है कि 3 और 4 को हम अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। 3 क्या है? बोले सर 3 आपका A है और ये क्या है? B है। इसका तो ये चीज समझे कि अगर मुझे 3 अनुपात 4 मिल जाए
कहने का मतलब है कि a अनुपात b। अगर मुझसे इसका एलसीएम निकालने की बात करें, यानी एक संख्या a है और एक संख्या b है, एक संख्या a है एक संख्या b है, बात को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये a और b है, ठीक है। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालने की बात करे, एचसीएफ निकालने की बात करे, या दो संख्या का योग निकालने की बात करे, तो अगर मुझे एलसीएफ एचसीएफ पता हो, एचसीएफ 2 है पता है, तो क्या इसका दो संख्या नहीं निकाल सकते हैं? बोले हाँ सर, इसमें मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे सर, इसमें एचसीएफ इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हम दो संख्या 3 और 6 4 अच्छा गलती कर दी है, दूछक 12 ना होगा, एक सेकंड हो जाइए, समझिए, द्वितीय 6 और दूछक 12, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कहने का तो ये अनुपात है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, कहने का मतलब ए अनुपात बी कितना हो गया सर, 1 अनुपात 2। एचसीएफ कितना हो गया सर, एचसीएफ हो गया, ये पूरा पूरी गुना होगा 3 दूना 6, समझिए बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे मैं कहना चाह रहे हैं कि सर पूरा पूरी अगर नंबर के पास जाएंगे तो एचसीएफ इससे गुना होगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। इसका मतलब ये समझें कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि 6x और 6y कि किससे गुणा करें, क्या गुणा करें जो एक्चुअली मेरे संख्या तक पहुंचे, यही ना होगा जी, ये एक अलग नंबर रहेगा और ये एक अलग नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कहना चाहते हैं कि इसी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम नहीं हो जाएगा, बोले एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, हो जाएगा ना बाबू। क्यों? क्योंकि 6 को हम x से गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी, 6 को 2 से गुणा करें तो संख्या आ जाएगी, इसलिए हम इसको x और इसको y मान लिए। वही चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। हमें कहना चाहते हैं कि एचसीएफ 33 है, तो पहली संख्या को मान लेते हैं 33x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 33y, कोई दिक्कत नहीं है, बोले हाँ। इन दोनों का योग दिया हुआ कितना, बोले सर 5 to 8 योग दिया हुआ है, तो 33 कॉमन ले लेते हैं और x प्लस y लिखते हैं, इधर 5 to 8 कटे किसी से, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 अठे 88, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी दो संख्या का युग्म क्या है 16। याद रखिएगा ऐसा सेट बनाइएगा ना जो को प्राइम नंबर हो, कैसा हो, को प्राइम। सेट हमेशा को प्राइम नंबर का होना चाहिए, सेट हमेशा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, यानी कह सकते हैं सह अभाज्य संख्या। बोले सह अभाज्य ही क्यों, सह अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, ही होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि सर हम इसलिए सह अभाज्य संख्या की बात करते हैं क्योंकि अगर सह अभाज्य संख्या हम नहीं डालेंगे तो देखिए, अगर मान लीजिए 2 रहा, ये 4 रह जाएगा तो कटना था ना, इसका तो एचसीएफ ज्यादा आना चाहिए था। बोले हाँ सर, अगर को प्राइम नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी से ना कटे, जो एक के अलावा किसी से ना कटे, उसी को ना सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बताइए हम वो इसलिए इसको x माने, इसको y माने, क्यों माने, इसलिए माने क्योंकि ये सब को प्राइम, आगे कटने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए याद रखिए को प्राइम नंबर का सेट लीजिएगा। चलिए बनाते हैं इसका सेट। बस सर पहले क्या लेंगे, बोले सर 1 और फिर 15, 2 14, ऐसे कुछ है, बोले हाँ, पहले पूरा लिख लेते हैं, 3 12, 12 नहीं 13, उसके बाद 4 12, उसके बाद 5 11, 6 10, 7 9, 8 8, आपको सेट बनेगा, बोले नहीं सर, फिर तो रिपीट हो जाएगा ना, फिर 7 लेंगे तो इधर, अगर मान लीजिए इसको 7 करेंगे, इसको 9 करेंगे तो इधर 7 हो जाएगा, देखिए डबल ही रिपीट हो जा रहा है, तब नहीं बनेगा सेट। आपको पता है सर ये सेट बनेगा, लेकिन ये सेट कटेगा, क्योंकि ये क्या है, बोले सर एक के अलावा भी किसी से कट रहा है, को प्राइम नंबर नहीं है ये, समझे, आपको पता है ये बनेगा सेट, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि सहभाज्य नहीं है, किसी न किसी से कट रहा है एक के अलावा, ये बोले बनेगा सेट, लेकिन ये
नहीं बनेगा। ये बनेगा सेट, लेकिन ये नहीं बनेगा। अरे के को सेट बना, बोले सर 1 2 3 4, यानी 4 सेट ही संभव है इसमें। आया बात को समझ। को प्राइम नंबर क्या होता है बोलिए? बोले सर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर शॉर्टकट में बता देता आपको, होता है कि मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, बसा देंगे को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसका एचसीएफ ओनली 1 होता है, जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा दूसरा नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। बोलिए समझ आया आपको? बोलिए समझ आया आपको? हाँ देखिए सीधा सीधा दिमाग में कि एचसीएफ वह होता है जिसका 1 होता है, वही को प्राइम नंबर कहता है। बस इतना याद रखिएगा। कोई दिक्कत है आपको ये चीज समझने में? बोले नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है दो प्राकृत संख्या, क्या बोल रहा है बाबू? दो प्राकृत संख्याओं ए और बी का महासा दिया हुआ, महासा मतलब एचसीएफ दिया हुआ। एचसीएफ कितना है बाबू? बोले सर 39। उनका एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ, एलसीएम कितना है? बोले सर 390। तो बोल रहा है कि ए और बी के उन मानों के कितने सेट बन सकते हैं। एक बार बताइए, बार बार आपको बता चुके हैं कि एचसीएफ से ही हम लोग क्या निकालते हैं? पहली और दूसरी संख्या निकालते हैं ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पहली संख्या 39x, दूसरी संख्या 39y? कोई दिक्कत है? और आपको पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या निकाल लेंगे सर? बोले गुणनफल। तो एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, हाँ या ना? बोले हाँ सर। यानी 39 इंटू 390, यस या नो? बोले हाँ। और आपको पता है ये भी गुणनफल हो जाएगा। क्या ये कटेगा 10 बार में? यानी आपको पता चल गया कि एक्स वाई का जो गुणनफल होगा 10, यानी कितने सेट बन सकते हैं? बस देखते हैं ना। तो 1 गुना 10 ऐसे ही कुछ होगा, और फिर 2 गुना 5, और तो सेट नहीं बनेगा। बोले नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि क्या को प्राइम है, यानी इस लोग का एचसीएफ 1 है? बोले हाँ सर, इसका एचसीएफ भी 1 है, इसका भी एचसीएफ 1 है, यानी कितने सेट बन सकते हैं? बोले सर 2 ही सेट बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। कितने सेट बन सकते हैं? 2 ही सेट बन सकते हैं। आ रहा है बाबू समझ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस इतना जानिए। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और एचसीएफ दिया हुआ है। अच्छा बताइए, दो संख्या गुणनफल दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, तो ऐसे कितने से कितने युग्म बन सकते हैं? बनेगा? आप लोग बना सकते हैं? बोलिए, बना सकते हैं क्या? क्वेश्चन बोलिए बाबू। बना सकते तो बनाइए आप लोग। थोड़ा सा एक पानी पी लेते हैं। चलिए, बनेगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ जी? आपको पता है कि पहली और दूसरी संख्या क्या है? 2028। और एचसीएफ कितना है बाबू? बोले सर 13 है। तो एक बात बताइए, कैसे चुंग बनेगा? तो आपको पता है, अब सुनिए, आपको पता है कि 2028 13 इंटू एलसीएम निकल जाएगा? बोले हाँ। और आपको पता है कटेगा ये कितना बार कट जाएगा? 13 दूनी 13 एकम 13, बचा कितना? 7। 13 छः 78, 13 पचे 65, 5 2 7, 13 छः 78, यानी एलसीएम कितना हो गया? तो सर 156। ऐसे ही कुछ है। अब आपको पता है कि ऐसे युग्मों की संख्या निकालना है जो 156 एचसीएफ बन जाए। अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड के तो
अच्छा चलिए, एक तरीका, इसका एक तरीका क्या हो सकता है, सुनिए सुनिए सुनिए, एलसीएम तो निकल गया ना, देखिए कैसे बनेगा। आपको पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपको गुणनफल दिया है, कितना है 2028, ऐसे ही कुछ है। तो आपको पता है पहली संख्या 13x, दूसरी संख्या 13y, ऐसे ही कुछ है ना, गुणा करेंगे 2028, बोले हाँ। 13 से कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, तो कट जाएगा 13 एकम 13, और बच कितना गया 7, यानी हो जाएगा 13 पचे 65 और 13 छक 78, फिर से 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी आपको पता चल गया कि एक्स वाई का मल्टीपल 12 है, ठीक है ना। तो ऐसे युग बनाना इसी से, बस सर 1 और फिर 12, फिर 2 गुना 6, 3 गुना 4, ऐसे कुछ हो ना। अब तो नहीं बनेगा ना मल्टीपल, बोले नहीं सर अब तो नहीं बनेगा, अब तो नहीं बनेगा। कौन आंसर हो सकता है, बोले सर ये हो सकता है, बोले एकदम सर हो सकता है क्योंकि कोप्राइम है, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोप्राइम नहीं है, अरे ये हो सकता है। यानी कितने हो गए सर, बोले सर हो गए 2 हो गए, 2 ही सेट बने ना, तो पहले तरीका ही था, दूसरा अलग कोई अलग नहीं था। यानी आप जो एक क्वेश्चन था ना 82, बस सेम क्वेश्चन, बस इतना जानिए, 82 यही सेम क्वेश्चन के तरीके से ये बना, ठीक है, यही है। कोई दिक्कत है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 3 अंकों की दी गई संख्याओं का महसा दिया हुआ, 3 अंकों की संख्या है और एलसीएम एचसीएफ दिया तो संख्याएं ज्ञात करें। एक बात बताइए, आपको पता चल गया कि हमको 3 अंकों की संख्या चाहिए ना। एक बात बताइए कि 16 आपका क्या है, बोले सर एचसीएफ है, और नेक्स्ट क्या है एलसीएम है, 202640 बनेगा, बोलिए। अगर आप लोग बना सकते हैं तो इसको थोड़ा आप लोग समझिए, क्योंकि इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, एक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएंगे और एक हम बताएंगे आपका बेसिक मेथड। बनाइए तो आप लोग, बनाइए तो। बोलिए जी, बना। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो पता है उसी से बनेगा। आपको पता है कि 3 अंकों की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपको पता है कि एलसीएम अगर हम मुझे पता है, एचसीएफ मुझे पता है, तो एलसीएम निकालने का एक और तरीका था, यहाँ पे समझाएंगे हम। देखिए कैसे, बताइए कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर एलसीएम निकालने की बात करते, यहाँ पे एलसीएम निकालने की बात करते तो कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि एचसीएफ 6 है, यानी 3 दूना 6, और ये जो जो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है इसको भी प्रोडक्ट करेंगे तो 2 एकम 2, यानी 3 6 6 दूनी 12, यानी इसका एलसीएम हो गया कि 2 गुना 3 गुना 1 गुना 2, यानी ये सीखें कि एचसीएफ गुना क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम, ऐसे ही कुछ किए ना, बोले हाँ। यानी हम सीखें कि एलसीएम बराबर, एक और तरीका सीख गए निकालने का, क्या सीख गए, बताइए फॉर्मूला सीख गए बाबू कि एलसीएम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऐसे ही कुछ है। यानी दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, लिख सकते हैं ना, बोले हाँ सर। अगर ये चीज समझ गए तब आगे आप सब कुछ समझ जाइएगा। तो बताइए अगर मुझे पहली संख्या निकालने की बात करें तो क्या करेंगे, बोले सर ए गुना एचसीएफ निकाल लेंगे, गुना कर देंगे, और दूसरी संख्या की बात करेगा
तो b गुना HCF कर देंगे, यस या नो? बोले हाँ। तो क्या मुझे पहली या दूसरी संख्या निकल जाएगा? अगर आप ये चीज समझ गए तो समझिए काम आपका हो गया, काम आपका हो गया। देखिए आपको पता है कि एलसीएम आपको दिया हुआ 2640, HCF 6 है, और आपको पता है कि प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, ऐसे ही कुछ है ना? बोले हाँ। तो कटेगा, तो कटेगा तो कितना वाला कट जाएगा? तो कट जाएगा 16 एकम 16, बच कितना गया? बोले 10, 104 हो गया। 16 छक 96, 16 छक 96 हो गया कितना? 448, 16 पचे 80, यानी सीधा सीधी आंसर कितना आ गया बाबू? आंसर हो गया 1625। यानी आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर 165 है। अब इसको तोड़ना होगा आपको। पहला किस रूप में टूटेगा? आपको पता है कि 1 गुना 165, पहला तो ये टूटा, तो 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से भी नहीं कटेगा क्या? 6, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 चौके 12, सॉरी 3 पचे 15, और फिर 3 पचे 15, 3 से कट गया, 4, 5 से कटेगा, आपको पता है 5 से कटेगा, तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ऐसे कुछ है। 5 के बाद 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, नहीं 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 बचे 55, ऐसे ही कुछ है। तो आपको दिख रहा है कि अब इसका कोई सेट नहीं बनेगा। जब इसका कोई सेट नहीं बनेगा, बताइए कोई सेट बनेगा क्या? ये कमेंट कीजिए कि कोई सेट बनेगा कि नहीं बनेगा। बोले सर कोई सेट नहीं बनेगा। जब कोई सेट नहीं बनेगा तो आपको देखना क्या है कि 3 नंबर का सेट बनाना है ना, 3 नंबर का सेट। अच्छा बताइए कि क्या कौन कौन सा हो सकता है? पॉसिबल तो सब है, क्योंकि सबका जो HCF है 1 है, इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1, इसका भी HCF, सारे सेट पॉसिबल है। पॉसिबल बोलता 4 सेट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दे 3 अंक। बताइए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है, पहली और दूसरी संख्या निकालना। एक होता है इसको अगर लेके चलते तो पहली संख्या 1 है, 1 और 16 एकम 16 होता है, तो क्या 3 अंक देता है, 2 अंक देता है? बोले सर ये 2 अंक दे रहा है, इसका तो ये मेरा नहीं हो सकता। उसे 16 तिया 48, 48 3 अंक दे रहा है, 2 अंक। बोले सर 2 अंक दे रहा है, मुझे 3 अंक चाहिए। और 16 पचे 80, 80 मेरा 2 अंक है, ये भी मेरा पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल सेट कौन सा है? बोले सर ये पॉसिबल सेट है। क्यों? क्योंकि एक ही बचा, जब एक ही बचा तो ये मेरा क्या देगा? बोले सर ट्रिपल डिजिट देगा। यानी पहला निकालेंगे तो 16 गुने 11, दूसरा निकालेंगे तो 16 गुने 15, और आपको पता है 1, आप पता 16 को 11 से गुना करने का मतलब क्या होता है? 1 यहाँ और 6 यहाँ, और दोनों को ऐड कीजिए, 1 और 6 7, और ये कितना हो जाएगा? सर 225, 225 240 हो जाएगा। आया समझ? 240, 176 240, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, यही ऑप्शन है ना, 276 140। कोई दिक्कत है? ऊपर नीचे हो गया। बताइए आपको समझ आया कुछ? बोले हाँ सर। अगर ये समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अलग टेक्निक है, थोड़ा समझने का चीज था। यहाँ पे अगर बोल देता कि कितने सेट पॉसिबल हैं तो सीधा सीधी बोलते 4 सेट, क्योंकि सारे के सारे सेट पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट जो बोल दिया ना, उसकी वजह से हम फंस गए, क्योंकि ये नहीं ले सकते। ये हमको 16 दे रहा है, ये हमको 48 दे रहा है, और ये हमको 80 दे रहा है, जो क्या है? 2-2 डिजिट है ना, 2-2 डिजिट। बोले हाँ, इसका तो ये मेरा आंसर पॉसिबल नहीं। बाकी तो ये तो छोड़िए ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं। और ये हमको अधिक डिजिट दे देगा, गुना करेंगे तो 3 से ज्यादा दे देगा, इसलिए भी नहीं ले सकते। चलिए अगर देखिए, बोल रहा है 3 अंकों की 2 संख्याओं का महसा और लहसा दिया, उनकी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा पहले तो संख्या तो ज्ञात कर ले बाबू। तो आपको पता चल गया सर, एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ गुना प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। आपको पता है कि एलसीएम कितना है? बोले सर एलसीएम जो है 1771, एचसीएफ कितना है? बोले सर 23, अब प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। एग्जाम ये सब नहीं लिखना, ये सब तो काटना छाटना डायरेक्ट है। कितना कट जाएगा?
23 दूनी 46, 2300 यानी 8 दूनी 16, 80 के आसपास हो सकता है। 8 24 हो जाएगा, 24 यानी 71 के आसपास होगा मुझे लगता है। रुकिए 1 सेकंड रुकिए, 77 के आसपास, क्योंकि 80 देखिए 0 8 24 8 16 17 18 हो रहा है। 1840 के कम है ना, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 10 10 के मल्टीपल हम देख लेते हैं। इसका मतलब है कि कटेगा 77 के आसपास। इकाई अंक देखिए तो 7 या 21, 7 3 से भागा देंगे, 3 से किससे गुना करें जो लास्ट में एक आता है, तो 7 ही होता है ना। याद रखिएगा, इसका मतलब 77 से कट जाएगा ये, समझे, 77 से कट गया। यानी आपको पता चल गया कि को प्राइम नंबर जो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर कितना 77 आया। तब सीट बनाना है ना, तो आपको होता है कि पहला 1 गुने 77, और आपको पता है कि 7 गुने 11, और तो कोई सेट नहीं बनेगा। बोले नहीं सर। और आपको पता है कि इससे हमको 3 डिजिट नहीं मिलेगा, इससे हमको सिर्फ और सिर्फ 23 यानी सिंगल डिजिट डबल डिजिट मिल रहा है। तो ये मेरा पॉसिबल तो सेट नहीं है। पॉसिबल सेट कौन है ये, इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का योग निकालना है। तो जब योग निकालना है तो इसका मतलब ये तो मेरा पहली संख्या है और ये मेरी दूसरी संख्या है, तो दोनों का योग हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। कि मुझे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का योग पूछ रहा है, तो क्यों ना 11 7 कितना होता है, बोले सर 7 प्लस 11 18 होता है ना। लेकिन इसको एचसीएफ से गुना करना पड़ेगा एक्चुअल नंबर निकालने के लिए, तो 23 से गुना करेंगे। तो आपको पता है 8 या 24 लास्ट में 4 किस ऑप्शन में है, बोलिए। बोले सर ऑप्शन नंबर आपका ए में है, तो 414 सीधा सीधी आंसर। नहीं तो आप क्या करते, आप पहला संख्या निकाले 23 से गुना करे, दूसरा संख्या भी निकालते 23 से गुना करके और फिर जोड़ते, तो क्या उससे लंबा समय निकल जाता। और हम ऑप्शन से भी छाट नहीं सकते, इसलिए क्यों ना कि जब योग पूछा तो सीधा सीधी जोड़ दें और उसको 23 से गुना कर दें। हमको पहली दूसरी संख्या तो पूछा नहीं है जो जितना माथा दर्दी करेंगे। आगे आपको समझ, चलिए आगे बढ़े। देखिए क्या बोल रहा है, मान लीजिए दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिए हुए हैं पी और क्यू। यदि पी और क्यू का मान दिया हुआ है 14:1 और पी और क्यू का गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ जी, 11 और 34, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अरे वाह, बनेगा। और एकदम सर, इसका तो इनडायरेक्टली एलसीएम एचसीएफ दे दिया। अच्छा एक चीज बताइए, क्या ये सही बनेगा, पहले हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तभी आपको ज्यादा समझ आए हम बोलना क्या चाहते हैं। सुनिएगा, जैसे बोल रहा है कि एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ क्या दिया हुआ है, वैसे एलसीएम दिया हुआ है पी और एलसीएफ दिया हुआ है क्यू। अब पी क्यू का जो है सो अनुपात दिया है 14:1। आपको तो दोनों का गुणनफल दे दिया है, पी क्यू दे दिया है 1134, इसका मतलब 14x हो गया और ये सिर्फ x हो गया। तो आपको पता है कि 14x गुने x को जब निकालेंगे तो 1134 कटेगा। ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 3 4, 7 6 42, 7 दूनी 14, फिर दूसरे कटेगा 2 8 16, 2 एकम 2, ये x का वर्ग हो गया इक्वल टू 81, यानी x बराबर कितना हो गया, बोले 9 हो गया। नहीं तो निकल गया। तो आपको पता है कि 9 का 9 आ गया, एचसीएफ 9 हो गया, और 14 9 कितना होगा, वैसे 14 9 हो जाएगा 9 चक 36 का 6 है ना, x का मान पुट करेंगे 9, 9 चक 36 का 6 और 9 कम 9 10 2 12 126। आपको ये पता है क्या, एलसीएम बराबर एचसीएफ ऑफ एचसीएफ गुना प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर ऐसे ही कुछ है ना, बोले हाँ। आपको पता है एलसीएम कितना है, बोले सर 1 2 6 और 9, और ये जो भी है छोड़िए, ठीक है। तो आपको पता है ये सर ये कटेगा कितना बार में, 9 एकम 9, 9 चक 36, यानी सीधा सीधी कितना है, बोले सर 14 आ गया। आपको पता 14 को तोड़िए तो 1 गुने 14, 2 गुने 7, और तो नहीं कटेगा, बोले नहीं सर। अब सबसे बड़ा टेंशन वाली बात क्या, सुनिए, सबसे बड़ी टेंशन वाली बात ये सर कि इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं किया है। अगर हम अंतर लेके चलें तो इसका अंतर हो गया 13, इसका अंतर हो गया 5,
तो इसका दो दो ऑप्शन होगा, कि दोनों के दोनों सेट फॉलो कर रहे हैं, दोनों के दोनों को प्राइम है, यानी 1 14 भी है 2 7 भी। अगर लिख देता, कुछ कंडीशन लिख देता, तो हम कुछ सोचते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि दो दो आंसर होंगे। यहाँ पे 13 भी अंतर है दो संख्याओं का, ऐसे 5 भी अंतर है, यानी 13 को हम किससे गुणा करते हैं? 9, तो 13 9 17 से 117 आंसर हो जाता। 5 तो 9 5 45, 45 भी आंसर है, यानी 117 भी आंसर है, 45 भी आंसर है। देखिए 45 तो आंसर है, तो मार्क निकल जाते। लेकिन नहीं, यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ, कांट बी डिटरमाइंड ड्यू इनसफिशिएंट डेटा, कुछ बताता ना उसके बारे में, तो हम मान देते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। यहाँ फिक्स नहीं, दोनों के दोनों सेट फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ दो दो आंसर आ जाएंगे, यहाँ पे दो दो आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे आंसर एक का आंसर आएगा, तो 1 और 14 का अंतर कितना है? 13, तो गुना क्या करते हैं? 9, 13 में 17 से 117, एक आपका ये आंसर आ जा रहा है। और ये 5 अंतर है, आपको 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा सर? 45, तो एक आंसर ये आ जा रहा है, तो दो दो आंसर आ जा रहा है बाबू, इसकी वजह से हम इसको नहीं मारेंगे। आगे समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, एलसीएम, एलसीएम समझते हैं? बोले हाँ, कितना है? 95। और एचसीएफ कितना है? बोले सर एचसीएफ है 5। यदि इस संख्याओं का योग 100 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या है? बोले सर 100 है, तो उनके अंतर पूछ रहे, बनेगा? बोलिए एक बार बताइए। अगर एक तरीके से बनाए, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इसको बना सकते हैं? बहुत इजी सवाल है, कैसे बनाएंगे इसको बताइए तो। बताइए, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर निकाल लेंगे और फिर तुलना करके बनाएंगे, बनाइए तो इसको, बनाइए आप लोग, बनाइए आप लोग। बनाइए। नहीं बोल रहे जी, नहीं बनेगा, सेम तो पैटर्न है भाई। तो एलसीएम और एचसीएफ इनटू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, प्रोडक्ट को प्राइम नंबर, ऐसे ही कुछ है ना, बार बार लिखना पड़ रहा है, नहीं बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। एलसीएम कितना है? बोले सर 495। एचसीएफ कितना? बोले सर 5। तो आपको पता है यहाँ कुछ लिखना है ना, तो क्या लिख लेगा? बोले सर निकल जाएगा, 5 6 कम 5 9 45, और फिर 5 9 45, 99 आया। आपको तो 99 अगर आ रहा है, इसका तो इसको तोड़ेंगे, किस रूप पे टूटेगा? 99, फिर 33 दिया 99, फिर 9 इंटू 11, ऐसे ही कुछ है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? आपको पता है कि आपको पता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का योग क्या होना चाहिए? बोले सर 100 होना चाहिए। अगर 100 है तो इसका मतलब मेरा आंसर है। बोले हाँ। एक बात बताइए कि अगर 100 है, तो हम अगर पता है कि दोनों का योग अगर हम इससे निकालें, आपको पता है, इसको जोड़िए, तो 99 और 1 क्या होता है? 100। और एचसीएफ कितना होता है? बोले सर एचसीएफ है 5, इसको अगर 5 से गुना करें तो मेरा 100 होना चाहिए। बोले हाँ, लेकिन आ कितना है? बोले सर 5, हमको तो 100 चाहिए ना, तो इसका मतलब ये मेरा पॉसिबल नहीं है। उसी तरह 33 और 3 कितना होता है सर? बोले सर 36 होता है, 36 को 5 से गुना करेंगे 100 आना चाहिए। 6 5 6 5 30, ऐसे ही कुछ है। अब 5 3 15, 15 3 18, 180, क्या ये आ रहा है? बोले नहीं सर, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही सीट बचा, तो ये मेरा आंसर भी होना चाहिए। 11 9, बोले सर 20, और आपको पता है सेफ कितना? बोले सर 5, तो 20 बचे कितना हो? 100, है ना? आए ना 100 जी? बोले हाँ, इसका अंतर भी सही होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर है कितना? अंतर कितना है? वैसे जो अंतर है वो आपका है 2 का अंतर है ना? 2 का अंतर, मतलब 2 नहीं, आपको पता है 2 अंतर है, तो 2 गुने 5 लेंगे, ऐसे 5 है ना जी, तो 5 दूनी
10, आंसर कितना हो जाएगा 100, आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 10, आंसर कितना हो जाएगा 10। आया बात को समझ, आया। जब 100 फुलफिल हो गया कंडीशन, जैसे बोला था ना पिछला में क्या था, डेटा अपर्याप्त था, कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं, कुछ बताया नहीं, तीसरे डेटा इनसफिशियंट हो गया ये ऑप्शन, लेकिन इसमें बताया क्या कंडीशन है। तो कंडीशन देखिए सारे के सारे सेट फॉलो करेंगे, कंडीशन फॉलो कर रहा था क्या 100 वाला कंडीशन, योग वाला, बोले नहीं सर, क्योंकि ये कोप्राइम प्रोडक्ट होता है ना, इसका एक्चुअल नंबर निकालने के लिए हमको एचसीएफ से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपको पता है कि एक ही फॉलो किया 9 और 11, तो आपका आंसर हो गया 20, 20 जब योग किए तो आपको एचसीएफ से गुना करेंगे तब 20 25 100 हो गया, उसी का अंतर है 11 9 2, 2 को भी 5 से गुना करेंगे एचसीएफ से, यानी उसका अंतर 10 हो जाएगा। आया बात को समझ, अगर इसका अलग अलग नंबर भी निकालते हैं ना तो जोड़ने पर 100 आता और गुना और डिफरेंस पे 10 ही आता। आया बात को समझ है कि नहीं आ रहा है, पहले बताइए, नहीं तो दिखाता आपको पहला संख्या और दूसरा संख्या। बताइए पहला संख्या कितना, बोले सर 9, तो 9 गुने 5, और दूसरा संख्या क्या है, बोले सर 11, 11 गुने 5, तो ये 45 हो गया और ये 55 हो गया। देखिए जोड़ने पर कितना आया, बोले सर 100 आया, और डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, बोले सर डिफरेंस जो है वो 10 का ही डिफरेंस है, दिख रहा है ना, तो कोई बड़ा चीज तो नहीं है, हमको लगता है ये समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, अंतर, और क्या हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का अंतर है, तो नहीं बनेगा भाई, कंडीशन दे रहा है भाई। आपको पता है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम, ए गुना बी लिखते हैं सीधा सीधा, दिमाग नहीं लगाइए। आपको पता है एलसीएम कितना है, बड़ा एलसीएम है सर 441, एचसीएफ 7, ए गुना बी निकालना है, बोले हाँ। आपको पता है कटेगा ही, तो 7 छक 42 और 7 3 21, 63 है, बोले हाँ सर 63 है, इसको तोड़ना है ना, बोले हाँ, तो 1 गुना 63, नेक्स्ट 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 4 से नहीं 5 से नहीं 6 से नहीं 7, 7 9 63, ठीक है, अब तो नहीं कट रहा, हाँ अब नहीं कटेगा। आपको ये पता चल गया कि इसे सेट निकालना है, तो इसका मतलब अंतर जो है 14 आना चाहिए। तो बताइए क्या इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है, बोले सर 62, क्या 62 को अगर हम 7 से गुना करें तो क्या मेरा अंतर 14 आएगा, बोले नहीं सर 14 तो नहीं आएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। आप समझ रहे, उसी तरह इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, बोले सर अंतर है आपका 18, 18 अंतर है, क्या इसको अगर 7 से गुना कर दें तो क्या मेरा 14 आएगा, बोले नहीं सर ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। बच कौन सा गया ये, इसका अंतर कितना, बोले सर 2, इसको अगर 7 से गुना कर दें तो कितना आ गया, बोले सर 40, इसका तो आंसर आया, इसका ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और यही सेट मेरा सही होगा, बोले हाँ। तो बोल रहा है संख्या पूछ रहा है, संख्याएं, इसका मतलब हम पहली संख्या को 7 मान लिए और दूसरी संख्या को 9 मान लिए। तो बताइए एचसीएफ कितना, बोले सर 7, गुना करना पड़ेगा एचसीएफ से एक्चुअल नंबर निकालने के लिए, 7 7 49, 9 7 63, 7 9 63, आंसर हो गया 49 और 63, 49 और 63, 49 और 63, कौन सा ऑप्शन बताइए, तो ऑप्शन नंबर एक ही हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे होता है, नंबर नंबर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, पहला संख्या 63 मान ली, दूसरा 49, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया बात को समझ, बोलिए बोलिए जी, समझ आया आपको, नहीं बोल रहे हैं, देखिए क्या बोला, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 5 गुना, आप देखिए यहां से जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का मतलब गुना 5 गुना है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो एचसीएफ और एलसीएम पूछा, एक बात बताइए, अगर एलसीएम बटे एचसीएफ लिखें तो कितना हो जाएगा सर 5/1, ऐसे ही कुछ है, तो इसका मतलब अनुपात में हो गया, इसका मतलब इसको क्या मान लिया सर, अपने से x मान लीजिए, 5x और x। आपको पता है कि दो संख्याओं गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बताइए, तो आपको पता है दो संख्या गुणनफल और एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो दो संख्या गुणनफल कितना है, बोले सर 20480, और एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम कितना है, वैसे एलसीएम है 5x इंटू और एचसीएफ x से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 सॉरी 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 5 चौका 20 हो गया, ये तो कटेगा नहीं तो 0 होगा, बोले हाँ, तो 95 45 और 5 6 30 यानी 40 96।
आपको पता चल गया कि x का वर्ग जो है 40 96। अब इसको रूट निकालना पड़ेगा, और आपको पता है कि x इक्वल टू रूट 40 96 निकलेगा वर्ग, इसका वर्गमूल निकालने आता है। देखिए निकालने का एक टेक्निक होता है कि लास्ट का 2 डिजिट उठाइए, और इसको क्या कीजिए कि देखिए कि 1 से और 10 तक में किसका वर्ग करने पर लास्ट में 6 आता है। बोले सर 4 और 6 यही तो होता है। बोले हाँ। अब देखिए कि बच गया 40, 40 को देखिए किसके वर्ग के बीच में आता है। बोले सर आ रहा है 5 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच में, ये होता है 36, ये होता है 49, इसी के बीच में ना 40 आ रहा है बाबू। बोले सबसे छोटा उतार लीजिए। अब आपको देखना है आंसर। अब देखिए 40 किसके नजदीक है, 36 के नजदीक कि 49 के नजदीक, अरे छोटका के नजदीक कि बड़का के नजदीक। बोले सर छोटका के नजदीक है। देखिए यहाँ 4 का गैप है और यहाँ 9 का गैप है, किसके नजदीक है ऐसा। या तो देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 छके 42, अगर इससे मल्टीप्लाई करने पर अगर वो छोटा नंबर है तो छोटका लेंगे, बड़ा रहता तो बड़ा का लेते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको दिख गया कि 64 इसका वर्ग है। इसका 64 क्या हो गया, बोले सर वर्ग इसका 64 इसका वर्ग होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं। अब आपको पूछ रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है। एचसीएफ कितना है, वैसे एलसीएम देखिए, एलसीएम है 5x और एचसीएफ है x, तो एचसीएफ तो 64 हो गया। ऑप्शन 64 देखिए कौन सा है, देखिए तो वैसे एक ही है तो मार्क निकल जाएगा ना, काला तो दिमाग लगाएंगे, नहीं तो फिर आप बना लीजिए ना 5 गुने 64 और हो जाएगा 3 6 25 320 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात तो समझ आया आपको, इजी प्रश्न है, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया। चलिए देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और उनके एचसीएफ का 12 गुना नहीं बनेगा। बोलिए, तो इसको आप बनाइएगा, समझे। तो ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं और अच्छे से समझिए, बहुत ही बिंदास तरीके से, आप बहुत ही क्या बोल सकते हैं आराम से समझिए, क्योंकि हम हर एक वैरायटी का क्वेश्चन, इसका एक सेशन और होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीद के साथ। तो जुड़े रहें टीचिंग जंक्शन। जय हिंद।